जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं वास्तविक संख्याएं रियल नंबर प्रश्नावली 1.2 परिचय एवं उदाहरण कक्षा 10 का। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये पूरा वीडियो देखिएगा, एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ध्यान से देखिएगा भैया, कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। पहले हम लोग प्रमेय को देखेंगे, प्रमेय के बाद इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ज़बरदस्त तरीके से एकदम लाजवाब आपको समझ में आने वाला है। एकदम बने रहिए पूरा वीडियो पर। देखिए क्या कहा है, प्रमेय क्या बोल रहा है। प्रमेय 1.2 जो है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी, जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या बोला है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ये हमारा प्रमेय है और इसी प्रमेय की मदद से, इसी प्रमेय की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। बड़ा आसान फील होगा अगर इस प्रमेय को आप समझ लेंगे, तो वहाँ आपको समझाने में, हमें क्वेश्चन समझाने में बड़ी सुविधा होगी। आप लोग इस प्रमेय को पहले समझिए ध्यान से, हर एक पॉइंट का मतलब है, ध्यान दीजिएगा भैया। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, P कोई अभाज्य संख्या है। यदि P A स्क्वायर को विभाजित कर रही है और A स्क्वायर जो बोला है कि A क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है और P क्या है, कोई अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या सजी 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। आपको पता है, हमने बता दिया है। फिर याद रखिए कि अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, ऐसा अभाज्य संख्या होती है। A स्क्वायर कह रहा है, मान लो A कोई सजीव पूर्णांक है, मान लिया हमने 10 है, और इसका स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर करेंगे और ये मान लो हमने P को ले लिया 2 मान लिया। ऐसा ही आपको समझने के लिए, जिससे आपको बढ़िया से फील हो जाए भैया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 और ये 2 से भाग दे रहे हैं तो ये कट रहा है, 50 आ रहा है। ये बोला है P एक अभाज्य संख्या है। यदि P A स्क्वायर को विभाजित करती है, A स्क्वायर इसे हमने A माना है, A बराबर 10 लिया है, P बराबर 2 लिया है। तो यहाँ पर 10 है, इसका वर्ग किए और इसको हमने डिवाइड किया तो 50 आया। यही बात कहा है, अगर ये विभाजित होगा तो पक्का पक्का ये भी इससे क्या होगा, विभाजित होगा। ये एक प्रमेय कहना चाह रहा है। प्रमेय यहाँ सिद्ध कराने का कोई मतलब नहीं है, कोई इसका डिटेल एग्जाम में नहीं आता। बस इसके बारे में आप इतना जानते रहेंगे तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसलिए मैंने इसको आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये देखिए, कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक था, कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए। अब A हमारा धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग किया, 2 से भाग दिया तो कटा, तो पक्का पक्का ये भी कटेगा। अगर मान लो ऐसा कोई संख्या लेता, जैसे मान लो ये भी तो सही धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग अगर 2 से लिखता सजी 25 हो जाता, 25 2 से कटता नहीं, कटता। इसलिए ऐसी संख्या हमको चाहिए जो 2 से क्या, जैसे जो इससे कटे, तो हमने इसको संख्या के लिया 10, इसका वर्ग किया 100, 2 काट दिया। ऐसी संख्याएं जब रहेगी, अगर ये इसका वर्ग विभाजित होगा तो पक्का पक्का ये भी क्या होगा, विभाजित होगा। यही हम आपको प्रूफ कराएंगे, उस क्वेश्चन में समझाएंगे इसकी मदद से। चलिए आते हैं हम लोग उस क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे इस टाइप के। कैसा सर जी, इस टाइप करने का मतलब क्या है, चाहे करड़ी में 2 हो, चाहे करड़ी में 5 हो, चाहे करड़ी में 3 हो, करड़ी में 7 हो, 11 हो, 13 हो, ऐसा जो भी क्वेश्चन रहेगा एकदम फिक्स आपको बता देंगे। एकदम फिक्स मेथड से करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस इसी के स्थान पर अंक को चेंज कर देंगे, बस काम हो जाएगा भैया। एकदम बारीकी से देखिएगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन है महाराज जी, एकदम VIP क्वेश्चन है। और हर साल
एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। एकदम 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन छपता ही छपता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को खूब गंभीरता से देख लीजिए। अब गंभीरता से क्या देखना है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या समझ में आना चाहिए। पहले आप करेंगे क्या, जो आपने अभी प्रमेय पढ़ा है उसको ज़रूर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको एक बार दो बार देख लीजिए भैया। देखेंगे तो आपको हमेशा मायने बैठ जाएगा, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अब यहाँ कैसे करना है, एकदम फिक्स स्टेप हम आपको बता रहे हैं। एक बार दो बार इसको कर लीजिए, एकदम मन में बैठा लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए आपको लिखना है, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। आप पहला पॉइंट एकदम यही पॉइंट फिक्स माइंड में बैठा लीजिए। बात समझिए ध्यान से, बैठा लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है, यही चीज़ लिखना है। क्या करना है, यही चीज़ यहाँ पर पहला स्टेप आपको यही लिखना है। जब आपने ये लिख दिया तो आपको पता है कि करड़ी में 3 जब आपने परिमेय संख्या मान लिया है तो ये P/Q के रूप में होता है। ये P/Q के रूप में, क्योंकि सजी परिमेय संख्या को हमने बता दिया है आपको। परिमेय संख्या वे संख्या जो P/Q के रूप में क्या हो सके, दर्शाई जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे जहाँ Q not equal to 0, Q not equal to 0, Q not equal to 0, और क्या है वहीं P तथा Q एक पूर्णांक है तथा यह एक सह अभाज्य संख्या है। ये बात पॉइंट एकदम याद रखिए कि यह एक सह अभाज्य संख्या है। सर ये जब एक सह अभाज्य संख्या है यानी पक्का इसका मसा क्या आएगा, एक आने वाला है। इसका मसा यानी HCF क्या होगा, इसका HCF 1 आएगा, तभी यह सह अभाज्य संख्या प्रूफ हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। एकदम ध्यान से देखिएगा भैया, हर पॉइंट को जैसे लिखना है हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। पहला पॉइंट आपको, पहला स्टेप यही है कि आप मान लीजिएगा कि आप है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन आप मानिए परिमेय संख्या। मान लिया परिमेय संख्या सर जितना है, अब इसको ऐसा कर लिए, अब इसे कर दीजिए तिर्यक गुणा। तो कर दीजिए सर जी तिर्यक गुणा, तो हो गया Q बराबर ये P, इसके बटे में करो तो Q बराबर आ जाएगा P/K√3। अब यहाँ पर क्या करना बाबू, लिख देना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। समझ आ रहा भैया ना, समझिए ध्यान से, बहुत बढ़िया ध्यान से समझते रहिए। करने पर, ये पर दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का जब आपने वर्ग किया तो ये क्या आ गया, Q² आ गया, यहाँ P² आ गया, और यहाँ रूट क्या हो गया, समाप्त हो गया, 3 आ गया। सर जी कैसे, देखो ऐसे, कैसे यानी ऐसे भैया आपको एकदम बढ़िया से आना चाहिए ना, नहीं मज़ा नहीं आएगा। फिर बाद में आप कहेंगे, जो थोड़ा कमज़ोर होते हैं वो बाद में कहते हैं मज़ा नहीं आया। आप भी आए, कहे मज़ा नहीं आएगा, पढ़िए तो पहले पूरा पढ़िए तो सही। इसका गुणा इसमें करेंगे भाई, स्क्वायर का मतलब सर जी 2 बार गुणा, वर्ग की है ना, क्या दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो वर्ग की यहाँ समझा दे रहे हैं आपको। हमने दोनों पक्षों को वर्ग करने का कहा तो फिर दोनों स्क्वायर लगाया, स्क्वायर यानी 2 बार गुणा सर, और क्या 2 बार गुणा के तो P के घात पर 1 है, गुणा में घात क्या होता है, जुटता है, तो P² हो गया, और रूट का रूट में गुणा हुआ तो रूट खत्म हो गया। इहो बताइए सर कैसे ख़त्म होता है, लो कर लो बात, इहो बताई दे रहे हैं सर जी। रूट का मतलब होता है हाफ, यानी 1/2 होता है।
और यहाँ पर 1/2 होता है। गुणा में घात क्या होता है, जुटता है। तो 1/2 और 1/2 ये आ गया सर जी। यहाँ लस लिए इसका 2 और 1 + 1 आ गया, यानी 3, ये 2/2 आ गया सर जी। कट गया, 1 आ गया भैया, 1 आ गया। मज़ा आया ना? ऐसा होता है। चलिए, जैसे भी आपको समझ में आना चाहिए। ये हमारा आ गया। इतना आपको फिक्स पॉइंट करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। ये तो आपको समझाने के लिए हमारा रफ कार्य था, बस रफ में था। ये इतना आपको फिक्स पॉइंट कर लेना है। अगला पॉइंट आपको अब लिखना क्या है। अब इसको इतना पहले यहाँ करके यहाँ पर समीकरण 1 लिखिए। बात समझ में आया, ठीक ना? यहाँ पर ऐसा क्या करिए, लिख लीजिए। लिखने के बाद अब क्या करेंगे आप लोग, सोचिए थोड़ा सा माइंड से। अब कहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कर ले रहे हैं। जगह की थोड़ा समस्या है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि जगह का इधर क्या है भाई, बहुत समस्या है। इधर कर दे रहे हैं ना, ठीक है? समझिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है, आप लिखेंगे p²। अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये है कि सर जो ये p² है ये 3 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है। p² 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, कट रहा है। भाग का मतलब यही होता है ना। अरे बाबू देखो यहाँ दे, जैसे ऐसा है, ठीक है, ऐसा है तो यहाँ ये कट रहा है ना, दुया तो भाई ना, ऐसा यही तो कट रहा है। इसके स्थान पे क्या है, हमको क्या पता। तो ये कट रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये कट रहा है, विभाजित हो रहा है। तो आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, यहाँ पर आप लिखेंगे इसी के आगे, यानी यहाँ थोड़ा लिखते हैं, यही लिखते हैं भाई। जगह थोड़ा समस्या, पता नहीं दिखाई देगा नहीं दे। यहाँ पर देखिए, p² 3 से, p² कामा 3 से विभाजित, ध्यान से भैया, विभाजित p² 3 से विभाजित हो रहा है, तो p भी 3 से विभाजित होगा। ये पॉइंट जबरदस्त। आप इसको यहीं नीचे लिखिएगा भैया, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। हमारे पास जगह की समस्या है, आपके पास कोई समस्या नहीं रहेगा। इसको सेम इसके नीचे एकदम बनाकर ऐसे लिखेगा कि p² जब 3 से विभाजित हो रहा है तो p भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अभी जस्ट हमने प्रमेय पढ़ा था, फिर समझ लीजिए प्रमेय का पढ़ा था। अगर ऐसा कोई संख्या रहे और ये सर जी अगर मान लो कि ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, यहाँ पर ये अभाज्य संख्या है, ठीक सर, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ये पूर्णांक है, इसका वर्ग किया तो 100 आया सर। ये 5 से कट रहा है तो आ गया सर जी 20 आ गया। तो पक्का पे इसका ये भी कटेगा, देखो ये 10 भी तो 5 से कट रहा है। बात एकदम जबरदस्त समझ में आया होगा आपको। क्या समझ में आया कि सर जी अगर इसका स्क्वायर ये 5 से कट रहा है, अभाज्य संख्या से कट रहा है, तो वो संख्या भी 5 से कटेगी। वही चीज हमने जस्ट यहाँ लिखा है कि जब p² 3 से विभाजित हो रहा है तो p भी 3 से विभाजित होगा। बस समझ में आया होगा। इतना पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट भैया। हर एक पॉइंट का मतलब है एकदम। आप लोग पूरा बढ़िया से देखिए, मज़ा तो आने वाला है, बहुत मज़ेदार आएगा मज़ा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ रहा है, समस्या है कि जगह की प्रॉब्लम है। जगह की समस्या होने के कारण आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए तो ये जगह वाला समस्या की ख़त्म हो जाए। क्योंकि भाई अभी तो क्या चल रहा है, अभी बड़ी सिस्टम गड़बड़ी चल रही है। अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो ऐसे कर देते, काम एकदम बन जाता यार। क्या करें, दुख भरी ज़िंदगी है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, क्या मिटाएं। चलिए यही मिटाई देते हैं, क्या करें। अब आप लोग की समस्या है, हमारी समस्या का हम तो झेल ही रहे हैं, आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें, हम क्या करें भैया। देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या है कि अगर ये p² 3 से विभाजित हो रहा है तो p भी 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा यानी मतलब क्या है, मतलब साफ है
P से विभाजित हुआ। अगर विभाजित होगा तो कुछ आएगा ना बाबू। देखो भैया, अगर ये इसे विभाजित हुआ था तो कट के कुछ आया था, 2 आया था। अब ये P कितना नंबर है हमको तो पता नहीं है, तो सर जी कुछ तो आया होगा। अब मान लेते हैं सर कि कुछ आया होगा, तो क्या आया होगा, माना P/3 बराबर क्या आ गया, K1 आ गया। और जहाँ K1 क्या है, जहाँ K1 हमारा एक पूर्णांक है, इतना लिखना है भैया मोरे, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, एग्जाम में नंबर का धज्जिया उड़ जाएगा। इसलिए इतना आप तो लिखिए, इतना आप लिखिए भैया। अब इतना आपने लिख दिया, इतना लिख दिया भैया, तो इसका कर दीजिए यहाँ गुणा। तो करेंगे गुणा तो आएगा हमारा क्या, P बराबर 3K1 आ गया। 3K1 आ गया। हम समीकरण 1 उधर बनाए थे, ये समीकरण 2 बन गया। क्या बन गया भैया मोरे, ये बन गया सर समीकरण 2। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 हमारा ये था, इसका यहाँ गुणा किए थे स्क्वायर, यानी ऐसा था। समीकरण 1 में लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण क्या था, Q स्क्वायर बराबर P²/3 था। यही था समीकरण क्या, 1, जो हमने अभी क्या है उसको कर दिए थे, इरेज कर दिए थे। P का वैल्यू रखा तो Q² बराबर कितना आ जाएगा, P का वैल्यू है 3K1/3, इतने का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा Q² बराबर 3 त्रिका 9 K1²/3, ये इससे कट गया। देखिए इतना तो अभी आप लोगों ने देख लिया। क्या देख लिया कि Q²3, इसको इधर कर दीजिए तो भैया मोरे क्या हो जाएगा, K1² बराबर Q²/3। ऐसा हो गया सर, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। सर ऐसा ही आपने पहले लिखा था, जब ऐसा था कि सर जी इसका स्क्वायर P² जब 3 से कट रहा है तो उसका P भी 3 से कटेगा। अभाज्य जो भी प्रमेय हमने पढ़ा था वैसा ही आप लिखेंगे। इसी प्रकार क्या, जब Q² 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित होगा। अभी जस्ट प्रमेय मैंने उसको पहले से बता दिया है, अच्छे प्रकार से बता दिया है। तो यहीं पर आप लिखेंगे Q किससे कट रहा है सर जी, 3 से। और जब कटेगा तो सर जी क्या आएगा, अब हमको क्या पता क्या आएगा, तो कुछ नहीं पता तो मान लो भैया K2 आएगा। जहाँ K2 क्या है, K2 एक पूर्णांक है। एकदम बारीकी से समझ में तो आ ही रहा होगा भैया। एकदम भैया बने रहिए वीडियो में, पूरा अंत तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा भैया मोरे, एकदम ध्यान से देखिएगा। ऐसा हो गया, इसको करो यहाँ पर गुणा तो Q बराबर आ गया 3K2 आ गया। क्या इतना आ गया, इतना आते ही ये समीकरण नंबर हमने 3 मान लिया। 3 मान लिया। अब 3 मान तो लिया, लिखा कहाँ जाए, इधर लिखते हैं। देखिए अब क्या करते हैं भैया, 3 मान लिया। परिमेय संख्या के लिए क्या होता है, लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से अगर समीकरण 2 और 3 को डिवाइड करेंगे तो P/Q बनते ही क्या, परिमेय। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 और 2 का क्या कर दिया, समीकरण 3 से, तो यहाँ हो जाएगा इसका, ये समीकरण 2 कहाँ है, ये समीकरण 2 यहाँ है। तो P/ ये समीकरण का है 3 यहाँ है, Q हो जाएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू
3k1, इसकी वैल्यू 3k2। अब स्पष्ट होगा, बस इतना ही करना था भैया मोरे। बस अब देखिए, ऐसा करते ही हमने क्या माना था कि जो P1 और P2 है सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं कब होती हैं? जब उनका HCF कितना हो, उनका HCF 1 आए, तब वो सही सहअभाज्य संख्या होती है। लेकिन इनका HCF कितना आ रहा है? इन दोनों का HCF तो 3 आ रहा है। अतः स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? HCF नॉट इक्वल टू 1। कितना नहीं आया? 1 नहीं आया। अतः यह हमारी संकल्पना के विरोधाभास है। हमारी संकल्पना क्या है? ये उल्टा होगा भाई। हमने माना था ये 1 आएगा, लेकिन 1 आया नहीं, विरोध कर दिया। तो सजीव विरोधाभास है, यानी सजीव परिमेय संख्या नहीं है। यह हमारी संकल्पना के विरोधाभास है। अतः फिर क्या लिखेंगे? इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा भी कमी फील हो रहा हो तो वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। हम थोड़ा मिटाए हैं, इरेज किए हैं, ऐसा किए हैं, तो थोड़ा सा आपको समस्या हो रहा है। फिर से देखेंगे एकदम, जब सिस्टम से आप देख लेंगे भैया मोरे, 100% आपको आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, रियल में हमको तो लग रहा है आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत से मैंने बताया है, गर्मी में पसीना हो जा रहा है, इतना मेहनत से बताया है आपको। तो आप लोग क्या करिए, दबाकर शेयर कर दीजिए। इतना शेयर करिए ना, यूट्यूब वाला घबरा